अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे हम। इसका जो चैप्टर 1 है वो हमने ब्रांचेस वगैरह लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर करने के लिए, जिसको नापने के लिए कोई डिवाइस बनी है, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है फोर्स है, उसको नापने के लिए भी डिवाइस बनी, वो हमारी क्या फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अब जिस क्वांटिटी को नापने के लिए डिवाइस नहीं बनी हुई, वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी में नहीं आता। अब फिज़िकल क्वांटिटी की बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके नहीं बनी, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ। लेंथ जो है उसका यूनिट क्या है? मीटर है। और मीटर को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब लेंथ अगर देखा जाए किसी और फिज़िकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी, तो इस वजह से ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरह से मास जो है और टाइम है, ये सब के सब, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सब के सब आपके क्या हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बने। तो अब इसको नापते हैं हम किस में? लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब इसका जो सिंबल है, अब इसका यूनिट ज़रूरी नहीं हम पूरा लिखें मीटर में नाप रहे हैं, तो हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को हम kg भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पूरा एम्पेयर, सेकेंड, केल्विन, मोल, cd ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ देखते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ आपकी क्या है? इसकी डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको बताने के लिए, यानी कि जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिल के बनी है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है? क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम जो है और भी फिज़िकल क्वांटिटीज से मिल के बना हुआ है, इस वजह से इसे हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़। तो इसका जो यूनिट, इसको नापने क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर कैसे लिखेंगे? मीटर लिखेंगे, ऊपर हम लिख देंगे पावर में क्यूब। इसी तरह से वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी में आ जाता है। तो इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड है, और उस मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है? न्यूटन है, और न्यूटन को हम एन से भी शो करते हैं। डेंसिटी जो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, kg/m³। एक्सेलरेशन जो है, इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ। Prefixes. A unit prefix is a specifier. It indicates multiples or fractions of the unit. For example, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे? 1 2, 2 0 हमने लिख दिया 2। इसी तरह से अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1000, तो हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, तो ऊपर पावर में लिख देंगे 3। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6 ज़ीरो लिखे, तो हमने क्या 10 लिखा, 6 ज़ीरो, तो ऊपर क्या लिख दिया? इसे हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट 6। इसे क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट 3। इसे पढ़ेंगे एक्सपोनेंट 2। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ सैम्बल्स भी हैं। डेका क्या है? डेका जो है, इसका सैम्बल जो है, इसको शॉर्ट में लिखा होता है डी है। इसका मतलब होता है 10। ये नंबर जो है 10 ऐसे लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखना हो तो, एक्सपोनेंट टर्म में लिखना हो तो एक्सपोनेंट 1 डाल देंगे, 1 ज़ीरो है। हेक्टो जो है, इसका मतलब 100 है, एक्सपोनेंट 2। इसी तरह से 1000 हो गया आपका, एक्सपोनेंट 3।
मेगा जो होता है वो एक्सपोनेंट 6 होता है, यानी कि 1 के बाद 6 ज़ीरो हैं। इसी तरह से आगे गीगा है, गीगा का मतलब होता है बिलियन, यानी 1 के बाद 9 ज़ीरो लगाने आपने, एक्सपोनेंट 9 हो गया। टेरा जो होता है, टेरा का मतलब होता है ट्रिलियन, यानी 1 के बाद आपने 12 ज़ीरो लगाने, एक्सपोनेंट 12। अब ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये क्या ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से ज़्यादा है। और अगर नंबर 1 से कम हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डेसी बोलेंगे। अब 0.1 है तो क्या करेंगे, अब लेफ़्ट साइड पे जब भी आएगा ज़ीरो और पॉइंट आएगा तो पॉइंट जो वैल्यूज़ होंगी एक्सपोनेंट में माइनस में आएंगी, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट -1। इसी तरह से हमने देखा 0.01 है, इसका जो नाम है वो क्या है, सेंटी से पढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, देखा कि भाई इस साइड पे कितने ज़ीरो है, 1 2, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट -2, तो ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अब कितने ज़ीरो आ रहे हैं, इसके हम देखेंगे एक्सपोनेंट -3। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो हमने इसको पढ़ दिया एक्सपोनेंट -6। तो इनके सब नाम होते हैं। सेंटी का मतलब 2 ज़ीरो, मिली का मतलब 3 ज़ीरोज़, माइक्रो का मतलब 6 ज़ीरोज़, और इसी तरह से नैनो का मतलब एक्सपोनेंट -9 हो गया। पिको का मतलब एक्सपोनेंट -12, फेमटो का मतलब एक्सपोनेंट -15, अल्टो का मतलब एक्सपोनेंट -18, यानी कि शुरू में 18 ज़ीरो आएंगे। और इसी तरह से अब हमने देख लिया जो ग्रेटर नंबर होते हैं 1 से ज़्यादा होते हैं उन सब के नाम ये हैं प्रीफिक्सेस में, और अगर 1 से कम नंबर होते हैं तो उसका यानी कि 1 से छोटे नंबर्स जो होते हैं, कम नंबर्स होते हैं, उनका जो है प्रीफिक्सेस में ये नाम होता है। और अगर 1 लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।